प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के कारक ग्रहों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। किस प्रकार आपकी जन्म कुंडली के कारक ग्रह आपको जीवन में सफलता दिलाते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वैसे तो मैं आपको पूर्व की वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि जहां पर लग्न का स्वामी बैठे, जन्म कुंडली के कारक ग्रह बैठे, उनसे जुड़ा कार्य करना बहुत अच्छा रहता है। आज उसी से जुड़ी कुछ जानकारी मैं दे रहा हूँ, कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता रहा हूँ। आप इन्हें ध्यान में रखिए और आप यही कीजिए कि अपनी कुंडली में देखिए आपके कारक ग्रह किन भावों में बैठे हैं, किन भाव से संबंध बना रहे हैं। जहां पर मजबूत स्थिति बनेगी, बस उसी भाव से आप जुड़ जाइए। आप जुड़ेंगे तो आपको सफलता उतनी ज्यादा प्राप्त होगी। किस प्रकार, आइए मैं आपको आज बताता हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में कारक और अकारक ग्रह कौन से हैं। अब अकारक ग्रहों से जुड़ी मैंने आपको पूर्व की वीडियो दी है, लेकिन आज मैं आपको कारक ग्रहों की जानकारी दे रहा हूं। आप ये जानते हैं कि जो लग्न का स्वामी होता है वो आपकी कुंडली का कारक ग्रह होता है। वो आपको शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह बनता है क्योंकि वो लग्नेश है। जहां बैठेगा उस भाव से आपको लाभ करवाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया था कि लग्न का स्वामी जिस भाव में होगा उस भाव से जुड़ा लाभ आपको प्रदान करेगा। इसके अलावा जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी, ये भी आपकी जन्म कुंडली में कारक होता है। इस भाव का स्वामी जिस भाव में जुड़ेगा उस भाव से जुड़े काम में भी सफलता दिलाता है। और इसके अलावा कुंडली के नवम भाव का स्वामी जो कि भाग्य भाव होता है, इसका स्वामी भी आपकी जन्म कुंडली में कारक होता है और ये आपको जीवन में लाभ कराने का काम करता है, जीवन में सफलता देने का काम करता है। वैसे तो देखा जाए तो जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रहों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कारक अकारक किसी प्रकार के ग्रह कुंडली में जहां बैठेंगे आपको उस भाव से जोड़ने का काम करेंगे और ये देखने को आपको मिलेगा। मैं विषय से थोड़ा अलग आपको बता दूं कि जन्म कुंडली के अधिकतर ग्रह, कारक भी और अकारक भी, जिस भाव से जुड़ेंगे उस भाव से जुड़ा कार्य आप करेंगे और उस भाव से आपको लाभ भी होगा। जैसे एक उदाहरण मुझे याद आता है, एक जातक की कुंडली कन्या लग्न की और कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र ऐसे कुछ 4-5 ग्रह इकट्ठे बैठे थे। अब देखा जाए तो 4-5 ग्रहों का इकट्ठा होना क्या दर्शाता है कि जातक को चतुर्थ भाव, और कौन सी राशि है, धनु राशि। धनु राशि शिक्षा को, ज्ञान को और कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े काम को भी दर्शाती है। ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है कि जातक को मेरे द्वारा यही कहा गया कि आपके लिए शिक्षा से जुड़े कार्यों में जुड़ना, आपका टीचिंग से जुड़ना, लोगों से जुड़ना, आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ता, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का है। यहीं पर अगर शुक्र या राहु, सूर्य, शनि जैसे ग्रह होते, मैं बोलता कि जातक को रियल एस्टेट में, वाहनों से जुड़े किसी काम में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अधिक लाभ होगा। शनि मंगल जैसे ग्रह हो तो जमीन आदि से या जमीन से जुड़े कार्यों में, कंस्ट्रक्शन से लाभ होगा। ये सब बातें देखने को मिलती। तो यानी कहने की बात है कि जन्म कुंडली के जिस भाव में, जिस तरह की राशि में अधिक ग्रह होंगे उस भाव से जुड़ा काम भी अगर आप करें तो आपको जीवन में कभी लाभ की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके अधिकतर ग्रह वही बता रहे हैं। और जब आप उनसे जुड़ गए तो आपको लाभ कई गुना अधिक बढ़ता नजर आएगा। तो ये तो एक सूत्र हुआ। इसके अलावा जो कारक ग्रहों की मैं बात बता रहा हूं आपको, वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में कई बार बताया है कि कारक ग्रह जिस भाव में बैठे हैं आपको उस भाव से जुड़ा काम करना चाहिए। आज उसी को थोड़ा विस्तार से मैं समझा रहा हूं। आप देखिए आपकी कुंडली के लग्न के पंचम के और नवम के स्वामी कहां पर बैठे हैं। अब अलग अलग बैठे हैं तो उसमें यह ढूंढने का प्रयास कीजिए कि क्या उनके अंदर कोई कॉमन ऐसी स्थिति बनती है कुंडली की जहां पर वो दृष्टि दे रहे हो, या कोई दो ग्रह, मान लीजिए आपकी कुंडली के लग्न का और पंचम का स्वामी दोनों एक साथ कुंडली के किसी भाव में बैठे हैं, तो ये पहला पॉइंट होगा कि आप उस भाव से जुड़ जाइए। तीनों ग्रह, लग्न, पंचम और नवम, इनमें तीनों ग्रह जिस भाव में हैं, या फिर इनमें से कोई दो ग्रह जिस भाव को देख रहे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव से जुड़ा काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपकी जो कुंडली है वो मेष लग्न की है, काल पुरुष की कुंडली है आपकी। लग्न का स्वामी मंगल, पंचम का स्वामी सूर्य और कुंडली के नवम भाव का स्वामी गुरु। अब इसमें से हमने माना कि गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य को आपने देखा कि वो लाभ भाव में बैठा हुआ है। अब अगर देखा जाए
तो सूर्य और गुरु एक दूसरे के आमने सामने हो गए। यहां पंचम भाव को भी इनने लिंक किया, यही लिंक आपके लाभ भाव को भी गया। अब ऐसी स्थिति में यहां अगर देखा जाए तो पंचम भाव ज्ञान का है, बुद्धि का है, शिक्षा का है, ज्ञान देना, पढ़ाना, सिखाना, इस तरह के कार्यों का है। सूर्य भी लाभ भाव में है तो इससे जुड़ा कार्य करवा सकता है, क्योंकि सूर्य पंचम का ही स्वामी है। पंचम का स्वामी लाभ में होगा तो आपकी शिक्षा आदि से आपको लाभ करवाएगा, तो ये भी शुभ बनता है कि अगर आप इससे जुड़ के काम कर ले। अब मान लीजिए कि गुरु यहां पर नहीं है, गुरु कुंडली के तीसरे भाव में है, तो फिर गुरु तीसरे भाव में है तो गुरु लाभ भाव को देखता है, सूर्य को देखता है। ऐसी अवस्था में ये बात नजर आती है कि लाभ भाव यानी समाज से जुड़कर, सार्वजनिक लोगों से जुड़कर आप कोई काम करें, या फिर आप अपनी एक टीम बनाएं और फिर टीम वर्क करें। आप कोई आप कंपनी में अच्छी ऊंची पोस्ट पर चले जाए, आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। आप फाइनेंस से जुड़ा काम करें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। क्यों फाइनेंस? क्योंकि लाभ भाव में अगर देखा जाए तो सूर्य जाएगा, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो जब लाभ लाभ भाव से होना है तो लाभ भाव से धन की प्राप्ति होती है, तो फाइनेंस वगैरह या धन से जुड़ा कोई भी काम आता है तो उससे लाभ हो जाता है। यहाँ 11 नंबर की राशि है जो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि भी जनता से जुड़ने को या आपके लाभ को ही प्रमुखता से दर्शाती है। इसीलिए यहाँ ये बात तय होंगी कि व्यक्ति को इनसे जुड़े कार्यों से लाभ हो। या अगर इसमें आपने देखा कि मंगल सप्तम भाव में है, अब आपने देखा कि मंगल सप्तम भाव में है, लाभ भाव में तो यहाँ पर सूर्य है ही, गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, सूर्य पर पड़ रही है। ऐसी अवस्था में आप अपना व्यापार करें, और कुछ ऐसा व्यापार हो सकता है जिसमें लोगों से जुड़ना पड़े, लोग आपके पास आते हो, आपके साथ बैठते हो, कोई आपको चीजें बेचना हो, वो ऐसा कुछ कार्य हो सकता है। फिर दशम भाव के स्वामी को जोड़ सकते हैं, वो किस तरह कार्य दर्शा रहा है, ये कुछ बातें आपके जीवन में आ जाएंगी। यानी आपकी कुंडली में आप एक ही सूत्र ध्यान रखिए, कारक ग्रह जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से आपको सदैव लाभ पहुंचाएंगे। उस जिस प्रकार की राशि में बैठेंगे उस राशि के जो कारक तत्व है उनसे भी लाभ करवाएंगे। जैसे अगर वृषभ राशि में है तो वाणी से, आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके कुटुंब से, भोजन से जुड़ा कोई कार्य, वाणी से जुड़ा कोई कार्य, इनसे आपको लाभ करवाएंगे। मिथुन राशि भी कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इस तरह के कार्यों में आ जाती है। कर्क राशि सुखों वाली राशि है ही। काल पुरुष की कुंडली के आधार पर समझे, जो राशि जिस भाव में आती है उस भाव से जुड़े कारक तत्वों को अपना ले, आपको जीवन में लाभ अच्छा मिलेगा। और आपको यही देखने को मिलेगा कि आपको जीवन में इस तरह के किसी कार्य में जुड़ना बहुत अच्छा परिणाम देगा और आपको लाभ भी करवाएगा। दशा आदि का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतना अधिक नकारात्मक नहीं पड़ेगा जो आपकी कुंडली में कारक ग्रह बता रहे जिस कार्य को, उतना नहीं पड़ेगा। मतलब अच्छा ही कार्य आपका चलता रहेगा हमेशा ही। और इसके अलावा एक और बात जो जनरली देखने को मिली कि ये तो अब आप सोचते हो कि कुंडली का अष्टम भाव तो खराब है, इससे क्या लाभ हो सकता है, लेकिन जब भी कारक ग्रह अष्टम भाव में होते हैं तो जनरली व्यक्ति उसी से जुड़ा काम करता है। जैसे आपने देखा कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कारक की कुंडली के अष्टम भाव में है, ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए, फाइनेंस से जुड़ा काम करे, अकाउंटिंग बैंकिंग से जुड़ा काम करे। ये बोल सकते हैं आपकी चंद्रमा है तो खाने से जुड़ा काम भी हो सकता है, यहाँ पर फूड से रिलेटेड कोई भी काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कोई भी काम हो सकता है, क्योंकि कारक ग्रह अष्टम में बैठेगा तो अष्टम से लाभ करवाएगा। और ये देखने को मिलता है कि कारक ग्रह अगर बैठा है, त्रिक भाव में ही क्यों ना बैठा है, व्यक्ति उससे जुड़ा काम करता है और लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता है। तो इसीलिए आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि कारक ग्रह कहाँ बैठे हैं। और ज्यादा ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल इन 3 ग्रहों को देखिए। वैसे कारक ग्रह में और भी आते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो विशेषकर जन्म कुंडली में कुछ ऐसे भाव भी होते हैं जिनके स्वामी आपके लिए कारक बन जाते हैं। अगर आपकी कुंडली सम लग्न की है, मतलब सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये अंक आपके लग्न में लिखा है, तो आप ये देख पाते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर जो दशम भाव का स्वामी होता है ये लग्नेश का मित्र होता है। ऐसी अवस्था में वो भी जहां बैठा हो, जहां से लिंक बनाता हो, उससे जुड़े कार्य से भी आपको लाभ होगा, ये बात समझनी चाहिए। और इसी प्रकार अगर विषम राशियां है तो चतुर्थ भाव का स्वामी आपके लिए कारक ग्रह की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो आपके लग्न में एक शुभ ग्रह बन जाता है। जैसे अगर आप देखें तो मेष, कर्क, माफ कीजिएगा, मेष, मिथुन, सिंह और तुला, धनु और कुंभ, ये जो 6 लग्न है इनके अंदर चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न का कारक ग्रह होता है और लग्नेश का मित्र भी होता है। इससे जुड़ा अगर काम किया जाए तो वो भी अच्छा प्रभाव देता है। वो जहां लिंक बना रहा हो उससे जुड़कर काम करना चाहिए, अच्छा प्रभाव मिलता है। तो ये 4 जो ग्रह बताए, इन 4 के आधार पर देखिए कौन सी लिंक आपकी कुंडली में बन रही है, क्योंकि सभी की कुंडली में ऐसा नहीं होगा कि सभी ग्रह अलग अलग बैठे हो। वो तो कोई गिनती के कुछ दर्शक होंगे जिनकी कुंडली में कोई विशेष लिंक नजर नहीं आता होगा, लेकिन अधिकतर कुंडलियों में आप देखेंगे कि इन ग्रहों का लिंक किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। जिस भाव से, जिस राशि से, जिस तरह के कार्य से ये जुड़ रहे हैं,
आप भी उसी कार्य से जुड़ जाइए, आपको लाभ भी होगा, अच्छा प्रभाव भी मिलेगा और जीवन में चिंता आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और ये सूत्र को मिलाकर देखिए। बाकी अगर आपको कोई भी प्रश्न रहता हो आप वीडियो में कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।